Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well and studies and preparations for May 23 are being started. So in this particular discussion, I'm going to talk about primarily two topics. First, we will talk about certain study guidelines that every student needs to follow. That is for both groups, single group, कुछ भी हो, हम general guidelines की बात करेंगे. And second, we will talk about the study plan. प्राइमरीली हम बोथ ग्रुप्स के बारे में स्टडी प्लानिंग के वी विल टॉक अबाउट सर्टेन पॉइंट्स बिकॉज सबसे ज्यादा इशू आता है टू हैंडल द 8 सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फॉर सिंगल ग्रुप्स. तो वो वाला केस आपका जो भी होगा वो टाइम स्टैम्प के हिसाब से जस्ट स्क्रॉल थ्रू दैट. बट फर्स्ट पार्ट जो है गाइडलाइंस वाला दैट इज फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सो डोंट स्किप थ्रू दैट, चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो चाहे बोथ ग्रुप्स दे रहे हो. सो लेट्स स्टार्ट. May 23 सी एंटर स्टडी प्लान, दैट इज योर 5 months दिसंबर टू अप्रैल. अज्यूम कर लेंगे कि हमारे फर्स्ट मई से एग्जाम है, राइट. लेट्स स्टार्ट गाइडलाइंस. अच्छा, अब मेरा सपोर्ट आपका कौन से सब्जेक्ट के लिए रहेगा? इट विल बी फॉर योर लॉ, दैट इज योर सी एंटर लॉ पेपर नंबर 2 एंड क्लासेस, बुक्स, जनरल रिसोर्सेज थ्रू द वे ऑफ चैनल. आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगी. उसके ऊपर एक बेसिक अनाउंसमेंट विल बी मेड अवेलेबल वेरी वेरी सून कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज और मिलने वाले. स्टे अपडेटेड विद द चैनल. टेलीग्राम ग्रुप भी एक बनेगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना. व्हेन इट इज अवेलेबल मैं उसका लिंक और उसकी डिटेल्स आपको दे दूंगा. अगर इस वीडियो के अपलोड तक बन गया तो आई विल एंश्योर इट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा, अब हमारा सर जो फोकस रहने वाला है ना, देखो आपको मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलेंगी. एबीसी एनालिसिस है या कोई ऐसी कोई चीजें कि ये बी कैटेगरी है या ये सी कैटेगरी है, ये इतने इंपॉर्टेंट एरियाज नहीं है. ये सब आपको फॉलो नहीं करना है. ठीक है, आप मेरे साथ पढ़ोगे. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन 100% कोर्स कंप्लीशन. सर तो क्या आप एबीसी एनालिसिस को नहीं मानते हो? आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, बट आप जब कहते हो ना बी कैटेगरी सी कैटेगरी, तो स्टूडेंट्स टेंड टू लीव दोस टॉपिक्स. वो नहीं करना है. आप उसको बोलो कि मुझे पहले क्या करना है, मुझे बाद में क्या करना है. मतलब प्रायोरिटी वाइज स्टडी आप कर सकते हो, बट यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग. सो माई फोकस इज गोइंग टू बी ऑन 100% कोर्स कंप्लीशन. प्लान में आपको कहीं पे भी बी कैटेगरी सी कैटेगरी ये सब नहीं मिलेगा. एंड इवन इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन राइट नाउ, आपको कहीं पे भी किसी भी लेवल पे कैटेगरीज नहीं बनानी है. ये सब काम होता है लास्ट वाले टाइम में व्हेन यू हैव लेस टाइम. बट व्हेन यू आर एट द 5 month स्टार्टिंग प्रिपरेशन, आपके पास 5 महीने अगले, उसके अंदर प्लीज आप ये सब कैटेगरीज वगैरह नहीं बना सकते. यू हैव टू फोकस ऑन कंप्लीटिंग 100% ऑफ द सिलेबस. आईसीआई आपसे कुछ भी कहीं से भी किसी भी मैनर में पूछ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना. नेक्स्ट, सर हम ओरल पढ़ाई करें या फिर हम रिटर्न पढ़ाई करें? सर देखो, यू हैव टू ऑलवेज गो फॉर रिटर्न स्टडी. ठीक है, व्हेन यू आर एट दिस पॉइंट, व्हेन यू हैव सो मच टाइम कि आपके 4 to 5 months है, आपको रिटर्न स्टडी करनी है. फॉर एग्जाम्पल लॉ, अब थियोरेटिकल सब्जेक्ट बच्चे क्या करेंगे? रीड करेंगे. उससे क्या होती है? नींद आ जाती है आपको, आप पढ़ते ही नहीं हो. अब रिटर्न स्टडी उसमें कैसे करनी है? आई एम नॉट टेलिंग यू टू राइट ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी सेक्शन सबसेक्शन इन अ प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज, नो. लेकिन उसका यार इंपॉर्टेंट पार्ट तो उठा के लिख सकते हो ना. उससे 2 फायदे मिलते हैं. क्या सर? एक अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, एक अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, और दूसरा आपको रिटेंशन होती है, कंसेप्ट्स जल्दी लर्न होते हैं, क्लैरिटी मिलती है कंसेप्चुअली. तो एटलीस्ट मेन पार्ट उस सेक्शन का, उस सब सेक्शन का आपको लिखना है. प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स है आपके, टैक्स कर रहे हो, अकाउंट्स कर रहे हो, एडवांस अकाउंट्स कर रहे हो, ये सारे तो आपको लिख लिख के ही करने हैं. गलती से भी ओरल मत करना. चाहे कोई सिंपल कैलकुलेशन आपको नजर आ रहा है दैट यू मे फील कि यार इसमें क्या करना है, नहीं करो. हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक हो रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, राइट इट डाउन. राइट, सो ओरल स्टडी अभी नहीं करना है. लास्ट वाले में 1.5 दिन में ओरल स्टडी ही होती है. सो यू हैव टू फोकस ऑन रिटन स्टडी. जितना लिख लिख के करोगे उतना फायदा मिलेगा. राइट, नेक्स्ट. अब ये वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है. हैव योर मार्किंग्स रेडी इन बोथ कंसेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस. चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, एक कंसेप्ट्स बुक होती है, मतलब एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, एक क्वेश्चंस कराए जाते हैं. अब ये मार्किंग का क्या फंडा है, ध्यान से समझो. आपने कभी एक फनल देखा है? फनल ऐसे होता है, ठीक है, नीचे फिर ऐसे पानी गिरता है. अब अभी हम जिस स्टेज पे है ना, अभी हम इस स्टेज पे है, अभी हम इस स्टेज पे, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ कोर्स. लेकिन जब आप धीरे धीरे यू विल अप्रोच योर एग्जाम्स, आप धीरे धीरे जब नीचे आओगे ना, तो आपके पास कम टाइम बचेगा. तो हम हाउ विल वी एंश्योर दैट वी आर एबल टू कंप्लीट द सिलेबस एट द एंड ऑल्सो? आपको मार्किंग्स करनी पड़ेगी. अभी आपके सामने 100% कोर्स है, अभी आपके सामने सारे कंसेप्ट हैं. लेट्स से एक चैप्टर के आपके पास 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे 10 क्वेश्चन है. अब जब आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हो क्लास के साथ या वॉट एवर इट इज, देन सपोज आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस यू फेस सम इशू इन 4 क्वेश्चंस. उन 4 क्वेश्चंस पे आप टिक मार्क करो, 1 2 3 4 वॉट एवर इट इज. दोस 4 क्वेश्चंस यू विल मार्क इट डाउन और इसको डिफाइन करो. या तो आप एक अपनी छोटी डायरी बना लो. मेरे केस में मैं बता दूं, हर एक सब्जेक्ट के साथ मैंने एक छोटी डायरी बनाई थी. क्लियर, वहां पे मैं क्वेश्चंस लिखता था. या फिर आप इसको बुक के अंदर भी मार्क कर सकते हो और वहां पे लिखो कि दिस मींस यू फेस प्रॉब्लम इन फर्स्ट स्टडी.
ठीक है। अब जब आप सेकेंड टाइम स्टडी उठाओगे ना, जब वेन एवर यू गो फॉर द सेकेंड रिविजन, तब आपको ये क्वेश्चन नंबर 2, 4 ये नहीं देखने, बिकॉज दीज आर दोज क्वेश्चंस जहां पे आपने कोई इशू फेस ही नहीं किया। तो आपको सारे क्वेश्चन थोड़ी ना देखने हर बार जब आप नेक्स्ट रिविजन में जाओगे। यू विल फोकस ऑन दीज स्टार मार्क क्वेश्चंस। अब इन स्टार मार्क में से इट इज पॉसिबल कि सेकेंड रिविजन में इसमें दिक्कत ना आए, इनको काट दो और यहां पे मार्क करो ऐसा कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे हैंड हम डालते हैं ना एक एरो, ऐसा एक एरो डाल दो और इस एरो को डिफाइन करो कि ये वाले मेरे को सेकंड स्टडी में दिक्कत आई या सेकंड रिवीजन में दिक्कत आई। ऐसे कर करके आपके मार्किंग्स रेडी हो रही है पर्सनलाइज लेवल में। तो लास्ट 1.5 दिन में या लास्ट के महीने में जब आप लॉ या कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे, आपके पास ये मार्किंग्स रेडी है कि भैया ये 2 सवाल है जिसके अंदर मुझे दिक्कत आती है, तो मुझे यही 2 देखने हैं, बाकी वाले में इशू नहीं आएगा। क्लियर? क्योंकि लास्ट में आप 100% कोर्स रिवाइज नहीं कर सकते, आप 100% क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो यही चीज आपको कंसेप्ट्स के अंदर भी अपनानी है एंड यू हैव टू अप्लाई दिस इन क्वेश्चंस एज वेल, सो दैट आपका एक फाइनल मटेरियल रेडी हो जाए कि यार ये मुझे देख के जाना है एग्जाम के टाइम, एंड दिस विल बी पर्सनलाइज्ड इन नेचर। ठीक है, ये पर्सनल बनेगा, किसी से पूछ नहीं सकते कि भाई एक काम कर तेरे वाले मार्क क्वेश्चंस बता दे, नहीं, आप जिन क्वेश्चंस में इशू फेस करोगे वो आपको रिवाइज करने। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट, this plan is going to provide you with some general guidance. It will help you understand how the planning is to be done. Make the changes based on your personal preparedness. Your preparation can be completely different from this plan. It is absolutely okay. Guys, please understand कि it is not practically possible for me कि मैं हर एक स्टूडेंट के लिए एक प्लान बनाऊं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का प्रिपेयर्डनेस अलग है, हर एक स्टूडेंट का क्लासेस का तरीका अलग है, हर एक स्टूडेंट के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अलग है, राइट? तो इस प्लान से आपको क्या मिलने वाला है? इस प्लान से आपको चीजें समझ आएंगी कि यार 2 सब्जेक्ट इस टाइम उठाए जा सकते हैं। अच्छा, सर ने ये वाला पॉइंट बताया, जैसे मैं आपको एक कीप इन टच स्ट्रेटेजी बताऊंगा, देखो यहाँ वाले में, तो हो सकता है आपको ये समझ आ जाए कि हाँ यार ये स्ट्रेटेजी मैं नहीं लगाने वाला था, मैं ये लगा लेता हूँ। तो पूरा प्लान होने के बाद, गाइडलाइंस डिस्कस होने के बाद, वो वाले पॉइंट्स इसके अंदर आप लगाओ कि यार हाँ ये मैं इन पॉइंट्स में से दीज 5 पॉइंट्स आर रेलिवेंट फॉर मी, और उसके हिसाब से अपना खुद का एक स्टडी प्लान बनाओ और लगाओ अपने स्टडी उस पर टेबल पे एंड स्टार्ट विद द प्रिपेरेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये आपको तरीका लगाना है, ये एज इट इज प्लान नहीं लगाना किसी को भी, आपको अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर, हैव अ कीप इन टच स्ट्रेटेजी। सर ये तो पहली बार सुनिए, ये क्या है? कीप इन टच स्ट्रेटेजी फॉर कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स। दिस इज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैं हमेशा सीए इंटर वालों के लिए, अभी स्टडी प्लान नहीं डाला था मैंने, फाइनल के लिए पिछले सारे अटेम्प्ट्स में मैंने ये चीज बताई थी, आपको भी लगानी है। सर क्या है ये कीप इन टच स्ट्रेटेजी? देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने अकाउंटिंग खत्म करी या आपने लॉ खत्म करा, पेपर नंबर 2 आपने लॉ खत्म किया। नाउ व्हेन यू मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट्स, क्या आपको एक फीलिंग आता है या फाउंडेशन में आया हो कि सर वो जो सब्जेक्ट खत्म हो जाता है ना, उसके बाद 1 महीने बाद मुझे लगता है कि मैं वो भूल रहा हूं। जल्दी से बताओ मुझे, क्या ये फीलिंग आती है आपको कि सर मैं वो सब्जेक्ट भूल रहा हूं? उस भूलने वाली फीलिंग को हम हैंडल करने के लिए लगाते हैं कीप इन टच स्ट्रेटेजी। मतलब उस सब्जेक्ट के साथ आपको टच मेंटेन करना है। कैसे करना है? आपको इसके अंदर अपने आप को टेस्ट नहीं करना, इस स्ट्रेटेजी में अपने आप को टेस्ट नहीं करना, रिवाइज नहीं करना, सिर्फ वो पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ है, कोई चैप्टर में से मैंने वो वाला पार्ट है वो एक बार रीड कर लिया सोने से पहले, दिस इज नॉट स्टडी। दिस इज नॉट स्टडी। ये बहुत ही कैजुअल वे में आपको सोने से पहले जैसे 1 घंटा दे दिया आपने, और वो वाला पार्ट जैसे 15-20 मिनट लॉ के कोई प्रोविजंस देख लिए कि हाँ यार इसके अंदर मैं अटकता था, एक बार रीड कर लो। आंखों के सामने से जाएगा ना तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहता है कि हाँ यार ये चीज मैं भूल नहीं रहा। इसी तरीके से मैं तो 4-4 सब्जेक्ट्स में भी कीप इन टच लगाता था, क्योंकि सर मैं पढ़ थोड़ी ना रहा हूं, मैं तो सिर्फ रीड कर रहा हूं। 15 मिनट 4 सब्जेक्ट 1 घंटा दे दिया, ताकि मुझे आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स जब मैं उन कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स को शायद टच नहीं कर रहा, मुझे कभी भी ये फीलिंग नहीं आया कि मैं सब भूल रहा हूं। राइट? सो यू हैव टू अप्लाई दिस कीप इन टच स्ट्रेटेजी फॉर द कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स। जो जो कंप्लीट होते जाएंगे, उसके बाद जब आप नए सब्जेक्ट्स में जाओगे, रात को सोने से पहले आधा घंटा 1 घंटा देना है आपको। कीप इन टच, यू कैन डू लिटरली एनीथिंग। लॉ में आप इंडेक्स देख लो कि अच्छा ये सेक्शन है, ये टॉपिक है। अगर लगा कि चलो यार ये सेक्शन में मुझे कोई दिक्कत है, उस सेक्शन का पर्टिकुलर टॉपिक देख लिया, कंसेप्ट बुक देख ली, या अकाउंटिंग में कर लिया, या टैक्स में कर लिया, एनीथिंग। यू कैन डू लिटरली एनीथिंग, दिस इज अनडिफाइंड। राइट? सो प्लीज ये लगाना मत भूलना अपने पर्सनलाइज मैनर में। अच्छा, when you are giving your groups, please टारगेट करना कि आपको 3 रिविजन्स टारगेट करनी है एंड एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट बिफोर यू सिट फॉर फाइनल एग्जाम। जो आपका फाइनल अटेम्प्ट रहेगा आईसीआई का, उससे पहले यार 2 से 3 रिवीजन और 2 मॉक टेस्ट स्ट्रिक्ट मैनर में आपको देने हैं। नेक्स्ट, वी आर अज्यूमिंग आवर एग्जाम्स टू कमेंस ऑन 1 May 2023। और अभी आपके दिमाग में डाउट्स होंगे, सर ये नया सिलेबस कब आएगा, क्या नहीं आएगा। आप अभी फोकस करो May 23 पे।
May 23 आपका लास्ट अटेम्प्ट समझ के फोकस करो, ध्यान मत भटकाओ, बाकी के न्यूज वगैरह आपके लिए भी रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट, 5 months is not that long. This period will go very fast. Be very consistent in your studies. बहुत बच्चों को ये थोड़ा सा कह सकते कंप्लीसेंट हो जाते हैं कि सर 5 महीने हैं, 3 मंथ्स है, क्या करना है इतना, 4 महीने में पढ़ लेंगे, दिसंबर मस्ती कर लेते हैं। नहीं, 5 महीने ऐसे निकल जाएंगे। तो आपको ना प्रेशर नहीं डाल रहा मैं, लेकिन ना डेली पढ़ लेना। कंसिस्टेंट स्टडी इज ऑलवेज मोर देन 16 आवर्स स्टडी डेज। लास्ट में जाके 16-16 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज से डेली 8 से 9 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो, अपने आप अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, सारा प्रेशर लूज हो जाएगा सीए का। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा ये दोनों ग्रुप्स वालों के लिए रेलिवेंट है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आप जब दोनों ग्रुप्स के लिए बैठ रहे हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज होगी कि सर मेरे को रैंक चाहिए, और आप डेली अपने टारगेट्स और डेली अपना शेड्यूल और डेली के रिजल्ट्स यू स्टार्ट कंपेयरिंग इट विथ योर एम कि सर मुझे रैंक चाहिए। इससे ना एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट थिंक अबाउट अ रैंक, व्हाट आई वुड से कि आप इसको रोज अपने आप को हैमर मत करो, उससे ना एक प्रेशर सा क्रिएट होता है। कल को सॉरी, कल को अगर छोटा मोटा भी आपका प्लान चेंज हुआ या किसी दिन आपने ऑफ ले लिया, तो आपको ना वो चीज हिट करना स्टार्ट हो जाएगी, सर मैं तो रैंक के लिए पढ़ रहा हूँ और मैं ऑफ ले रहा हूँ, गिल्टी फील हो रहा है। ये सब की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो रैंक के बारे में सोचो, बट रैंक रोज रोज सुबह उठ के नहीं मुझे रैंक लाना, हर एक चीज कंपेयर मत करो रैंक से। क्लियर? रैंक कैसे आती है? मुझे एक बात बताओ, क्या रैंक लाना हमारे हाथ में? आंसर इज नो। आप पेपर अच्छे से पास कर सकते हो, रैंक आ सकती है। आप रैंक लाके पास नहीं हो रहे हो, आप पास होके रैंक ला रहे हो, राइट? सो यू हैव टू फोकस ऑन 100% कोर्स कंप्लीशन एंड अ गुड राइटिंग स्पीड। ये दोनों अगर मिल गया तो 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट होएगा और ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगे, राइट? सो इट मे साउंड सिंपल एंड सिली, बट एज इट इज सिंपल एंड सिली कि 100% कोर्स करो और सारा सही से पेपर अटेम्प्ट करो। ये दोनों हुआ तो रैंक अपने आप आ जाएगी। क्लियर? सो डोंट थिंक अबाउट अ रैंक ऑन अ डे टू डे बेसिस। Okay, so never aim for a rank, aim for 100% syllabus coverage, aim for a good writing speed and rank will automatically। ठीक है, आगे बढ़ो। सर माइक्रो प्लानिंग अवॉइड करनी है। माइक्रो प्लानिंग मतलब मैं कब सोऊंगा, मैं कब उठूंगा, मैं कब नहाऊंगा, मैं कब खाना खाऊंगा, ये सब नहीं करना है। बहुत बच्चे प्लान बनाते हैं, 2 दिन में नहीं चलना है, क्योंकि ये चीज पॉसिबल ही नहीं आप इतना प्लान कर पाओ। ठीक है, माइक्रो प्लानिंग में मत जाना, फिर वो प्लान खराब होता है, फिर आप डिप्रेस होते हो, फिर आप यूट्यूब पे जाते हो, फिर एक नया प्लान बनाते हो, तो वो प्लानिंग ही रह जाता है। फोकस ऑन एग्जीक्यूशन एंड एक्शंस ओवर प्लानिंग। क्लियर? अंडरस्टैंड दैट द प्लान विल गो सर्टेन चेंजेस पीरियडिकली as you proceed with the studies and that's absolutely okay। ये आज जो प्लान बना है हो सकता है 15 दिन बाद चेंज हो जाए, क्योंकि आप अपने बारे में जानोगे ना जैसे जैसे स्टडीज कंप्लीट होती जाएंगी, तो यू कैन चेंज द प्लान, इट इज एब्सोल्युटली ओके। डोंट फियर द चेंज, ठीक है? प्लान चेंज होएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज डोंट एम फॉर अ परफेक्शन। आपको परफेक्ट नहीं रहना, एक चीज 100% सही से नहीं होगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं। छोटा मोटा दिक्कत आता है, उसको मार्क करो, अगले रिवीजन में उठा लेना और आगे बढ़ो। Enjoy this journey, this is a process oriented course and it is going to teach you a lot। आपको अच्छा, ये दोनों मैंने पॉइंट्स मिक्स किए बेसिकली कि एक, परफेक्शन में मत घुसना, फोकस ऑन प्रोग्रेस, एंड सेकंड, ये जो जर्नी है ना अगले 5 महीने की, चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो चाहे आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे जब आपको बहुत वीक लगेगा कि सर मेरे से नहीं हो रहा है, या मेरे से कंपेयर हो रहा है, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, मेरे कॉलेज वाले दोस्त क्या कर रहे हैं, मैं तो घर पे बैठ के पढ़ रहा हूँ। ये सब मोमेंट्स आते हैं, हर एक के लाइफ में आते हैं, बट ये मोमेंट्स आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, ये बहुत कुछ सिखाएंगे आपको। अभी नहीं समझ आएगा, आर्टिकलशिप होगी, आर्टिकलशिप के बाद फाइनल की पढ़ाई करोगे, उसके लिए एक बेस क्रिएट हो रहा है। क्लियर? तो प्लीज एंजॉय दिस जर्नी एज वेल, प्रोसेस को भी एंजॉय करो, सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे मत भागो। नेक्स्ट, आई हैव नॉट गिवन एनी लीव्स पर से मतलब एज सच मैंने आपको कोई लीव्स नहीं दी है, लेकिन आपको जहां लगे आप लीव्स ले लेना, राइट? इट इज एब्सोल्युटली ओके। रेस्ट करना इज एज इंपॉर्टेंट एज स्टडी, सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। अच्छा, यू मे नेवर बी, ये अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, स्पेशली फॉर बोथ ग्रुप्स, you may never be 100% confident in all 8 subjects and that's absolutely okay, no one is। जब आप 8 सब्जेक्ट संभालते हो तो पॉसिबल है कि आप किसी भी पॉइंट पे पूरा 100% फील ना करो कॉन्फिडेंट। क्यों? सर सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, इट इज एब्सोल्युटली ओके। ये फीलिंग के पीछे मत भागना। थोड़ा छोटा मोटा पार्ट हमेशा ऐसा रहेगा, एक फीलिंग आएगा, सर कर तो लिया लेकिन भूल रहा हूं, सर करा तो है लेकिन पता नहीं पेपर में याद आएगा या नहीं आएगा। इट इज एब्सोल्युटली ओके, इग्नोर दैट फीलिंग। बस डेली अपना पढ़ाई करते रहना, अपने आप पेपर निकल जाएंगे, पेपर में चीजें क्लिक होंगी। क्लियर? आगे बढ़ो। नाउ
अब सिंगल ग्रुप वाले अपने रेलिवेंट उस पर जा सकते हैं, बोथ ग्रुप्स वाले प्लीज ध्यान दें कि आपको बेसिक प्लानिंग बता रहा हूं कि कैसे रखनी है, एंड ऑब्वियसली इसके अंदर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। अच्छा, दिस इंक्लूड्स क्लासेस, सेल्फ स्टडी, जो भी आपको करना है, मतलब आई कैन नॉट टेक अजम्पशंस कि आपने कौन सी क्लास ली, नहीं ली, कौन सी कितनी हुई, कौन सी मिस हुई, वो आपको अपना प्लान में चेंजेस करने हैं। तो हमारे 8 सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 लॉ, कॉस्टिंग, टैक्स जो आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एंड देन यू हैव योर एडवांस अकाउंट्स, योर ऑडिट, ईआईएसएसएम एंड एफएमई को। इसमें से ये दोनों इतने तंग नहीं करेंगे आपको, ठीक है। ईआईएसएसएम में खासकर बता रहा हूं, स्टडी मटेरियल पे ध्यान देना, सिर्फ आईसीआई का स्टडी मटेरियल बस, ठीक है, उससे ही नंबर आएंगे आपके। ओके, अब जरा बात चलते हैं दिसंबर से। हमारा दिसंबर से प्लान स्टार्ट हो रहा है। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर जो आपके पास 31 डेज है, उसके अंदर वी हैव टू टारगेट 3 सब्जेक्ट्स, अकाउंटिंग, लॉ एंड टैक्स। अकाउंटिंग सुबह 3 घंटा, दोपहर में लॉ 3 घंटा, शाम को डेली 3 घंटा टैक्स। जिसमें से टैक्स जो है आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि आप पहली बार ही इंट्रोड्यूस हो रहे हो, एक होता है ना टैक्सेशन, थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। डोंट वरी ऑन दैट पार्ट, डेली प्रैक्टिस करना। मोटा मोटा मेरे दिन में 9 घंटे पढ़ाई होगी। सर मेरी 9 घंटे नहीं हुई, 7-8 घंटे हुई, इट्स ओके, ऊपर नीचे होएगा। आपको एक माइलस्टोन अपडेट रखना है अपने लिए ऑन 31 दिसंबर 2022, जब आपकी न्यू ईयर की पार्टी होएगी, उस दिन आपको कोशिश करनी है कि मेरे 3 सब्जेक्ट्स खत्म हो जाने चाहिए, ये 3 सब्जेक्ट्स मेरे खत्म हो जाने चाहिए। अब इसमें से चांसेस है, अभी नहीं दे रहा मैं आपको प्लान में, लेकिन चांसेस है कि सर टैक्स में थोड़ा पार्ट रह जाए, कोई इशू नहीं, उसको आगे पीछे करो। अब आगे देखो, मैंने आपको 5 दिन दिया है बफर, 1 जनवरी टू 5 जनवरी आई हैव गिवन यू अ बफर, कंप्लीट व्हाटएवर इट इज लेफ्ट आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स अबव। तो मेरा अपना एफआर कह रहा हूं, अकाउंटिंग, लॉ एंड टैक्स, ये तीनों में से कुछ रहता है, तो आपको 5 दिन में खत्म करो, कि यार कोशिश करो कि यू आर एबल टू फिनिश दोज पार्ट्स, राइट, सो दैट एटलीस्ट मैं कह सकूं कि यार 5 जनवरी तक मेरे 3 सब्जेक्ट हो चुके, ठीक है। तो ये प्लीज कोशिश करनी है आपको। नेक्स्ट 6th एंड 7th में आपको 2 दिन दे रहा हूं, किस चीज के लिए, जो मेरे ऊपर 3 सब्जेक्ट खत्म हुए उसका एक मॉक देना है। यू हैव टू गिव एन मॉक टेस्ट, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्युटली टाइम बेस्ड, एंड यू हैव टू डू अ स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन एंड गिव एन ऑनेस्ट फीडबैक टू योरसेल्फ। ट्राई करना कि इन पेपर में आपके एटलीस्ट 50% तो यार आने चाहिए, जब आप ये घर पे बैठ के पेपर दे। क्लियर? तो मोटा मोटा मैं कह रहा हूं 7 जनवरी तक आपको एक रियलिटी चेक मिल चुका है मेरे 3 सब्जेक्ट्स का, दैट इज अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड लॉ, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं जब 8 जनवरी पे जाता हूं, तो बैलेंस 23 डेज ऑफ जनवरी मंथ, 8 टू 31 जनवरी आपको 3 सब्जेक्ट्स पकड़ने हैं, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट एंड कॉस्टिंग। अगेन सुबह एडवांस अकाउंट्स, जैसे सुबह अकाउंट्स चलता था वो सुबह 3 घंटे रिप्लेस हो जाएगा बाय एडवांस अकाउंट्स। दोपहर में लॉ चलता था, उसकी जगह आप ऑडिट उठाना है, एंड शाम को डेली 3 घंटा आपको कॉस्टिंग उठानी है। प्लस आपके दिमाग में डाउट, सर जो मैंने पहले 3 सब्जेक्ट करे उसमें से जैसे लॉ और टैक्स तो मेरे को डर लगता है मैं बहुत टाइम तक नहीं करूंगा तो भूल जाऊंगा, उसके लिए आप अपनाओगे कीप इन टच स्ट्रेटेजी, 2 घंटे का, और कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स ऑफ टैक्स, लॉ, अकाउंट्स। अकाउंट्स ना करो तो चल जाएगा, सबसे ज्यादा दिक्कत आपको टैक्स और लॉ में आ सकती है। क्लियर? तो मोटा मोटा दिन की स्टडी कितनी हुई, 10 से 11 घंटे, तो मतलब कोशिश करना एटलीस्ट 9 घंटे तो कर पाओ। क्लियर है? अब माइलस्टोन अपडेट एज ऑन 31 जनवरी 23। अब मेरी बात ध्यान से समझ, इसमें से जो आपका कॉस्टिंग है वो आपको खत्म करने की कोशिश करनी है इन 3 आवर्स एवरी डे फॉर 23 डेज। इन 3 आवर्स एवरी डे फॉर 23 डेज कॉस्टिंग खत्म करने की कोशिश करना, ताकि मेरा ग्रुप 1 हाथ में आ जाए, क्योंकि पहले 3 में ऊपर कर चुका हूं, राइट। सो कॉस्टिंग डन, हेंस माय ग्रुप 1 इज डन। एडवांस अकाउंट्स ट्राई करना कि आप खत्म कर पा रहे हो इन 23 डेज, जो सुबह के 3 घंटे है। ऑडिट सेम इन द दोपहर, इन द आफ्टरनून टाइम, दैट द 3 आवर्स यू आर गिविंग, एंड टैक्स, लॉ एंड अकाउंट्स यू हैव केप्ट इन टच। अब सर आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि इस वाले के लिए मुझे ना कम टाइम मिला है, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, सी मैं आपको इसके अंदर ही अगर बहुत ज्यादा टाइम दूंगा ना तो एक्चुअल में आप और टाइम ले लोगे। थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट बनाओ ताकि एटलीस्ट 80-85% आप कर पाओ, फिर छोटा मोटा प्लस माइनस 2 डेज 3 डेज हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर? इसको छोड़ के मैं आपको 5 दिन अगले फरवरी के जो पहले 5 दिन है वो बफर दे रहा हूं टू कंप्लीट वॉट एवर इज लेफ्ट आउट ऑफ द अबव सब्जेक्ट्स। तो देखो दीज 5 days आर अ बफर, कंप्लीट वॉट एवर लेफ्ट आउट ऑफ अबव। क्या क्या मतलब, पहले 3 सब्जेक्ट तो खत्म हो गए, कॉस्टिंग, एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट। कॉस्टिंग, एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट, इन तीनों में से आपको जो जो पार्ट आपको लगता है मेरा रह गया है वो खत्म करने की कोशिश करो। एक एक पार्ट लेके खत्म करो, दिन भर उसी को लगाओ लेकिन खत्म करो। और वो होते ही आपको इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए एक एक मॉक टेस्ट देना है।
ये जो 3 कंप्लीटेड सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग, एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट, इसके लिए मॉक टेस्ट देना है। यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ एंड गिव एन ऑनेस्ट फीडबैक। तो कोशिश करना कि मेरा सर फेब जो है 5th फेब तक मेरे 6 सब्जेक्ट्स खत्म हो पा रहे हैं। दिसंबर पूरा लगाया, जैन पूरा लगाया, 5th फेब तक ये मेरी फर्स्ट रिवीजन ही है, ठीक है, फर्स्ट स्टडी कह लो, फर्स्ट रिवीजन कह लो, राइट। सर 5 जनवरी तक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 4-5 दिन ऊपर नीचे, लेकिन कोशिश करना खत्म करने की। नेक्स्ट 6 फरवरी से 28 फेब, अब मेरे पास 2 ही सब्जेक्ट रहते हैं जो कि इतने भारी नहीं है, इतने टेंशन नहीं देंगे आपको। तो इन 22 दिनों में आपको ये दोनों सब्जेक्ट रोज उठाने हैं 3-4 घंटे और 3-4 घंटे, दैट इज योर EISSM एंड FM को, जिसमें से FM जो है आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है तो सुबह कर लेना, एंड बैलेंस फिर आपकी मर्जी, इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपको संभालना है। तो जो बचा हुआ टाइम है, जैसे 3 घंटे और 3 घंटे अगर आप दे रहे हो इसको, तो जो 6 घंटे को छोड़ के जो टाइम है उसके अंदर यू हैव टू कीप इन टच विद द कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स, जो कि मेरे बैलेंस 6 सब्जेक्ट्स। क्लियर है ये बात? नाउ माइलस्टोन अपडेट एज ऑन 28 फरवरी 2022। अब जब आप फरवरी एंड करोगे तो आपको इन शॉर्ट कोशिश क्या करनी है कि यू आर डन विथ योर ऑल सब्जेक्ट्स, क्योंकि सर ये मेरी फर्स्ट स्टडी है, ये मेरी फर्स्ट रिवीजन है, ठीक है। आप यहां पे लिखो ऑल सब्जेक्ट शुड बी डन बाय 28 फरवरी, बाय 28 फरवरी। अब सर आपको लगेगा इसके अंदर छोटा मोटा मेरे को सम पार्ट्स में बी लेफ्ट आउट, ये कुछ पार्ट्स मेरे रह गए, कोई बात नहीं, तो 28 फरवरी का आप उसको थोड़ा मार्च में लेके जाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्राई करना 28 फरवरी का, क्योंकि माइंड में थोड़ा सा टारगेट लोगे ना तो पढ़ाई उस हिसाब से होती है, ठीक है। अब मेरे पास 2 महीने रहते हैं, मार्च और अप्रैल, जिसमें से मैं चाहता हूं कि आप मार्च में जो आपके पास 31 डेज है उसमें यू टेक 8 डेज फॉर एवरी पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब कई जने क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट, विच एवर स्ट्रेटेजी यू कैन ट्राई, कि मैं एक सब्जेक्ट लूंगा and I will go for the complete day will be one complete day will be devoted for that subject, और मैं 3-4 दिन में उसको खत्म कर दूंगा। I would rather prefer कि आप 8 दिन लो और 2 सब्जेक्ट उठाओ, मतलब सुबह के 4-5 घंटे एक सब्जेक्ट, शाम के 4-5 घंटे एक सब्जेक्ट, ऐसे कर करके आपको 8-8 दिन में 2-2 पेयर रिवाइज करना है, 2-2 सब्जेक्ट्स का पेयर, और एक मॉक दे देना है। यू हैव टू गिव 1 मॉक टेस्ट अगेन, तब सेकेंड आपको एक मॉक देना है। क्लियर? सो 8 डेज फॉर एवरी पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स, पिक 2 सब्जेक्ट्स, रिवाइज थॉरोली एंड गिव 1 मॉक, ताकि आपको इसमें आइडिया लग जाएगा कि अब मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं सेकंड रिवीजन के बाद। अच्छा ध्यान रखना, जब आप ये रिवीजन उठा रहे हो ना, ये आपका टाइम कम हो रहा है, तो इसके अंदर आपको मार्क्ड पोर्शंस उठाने हैं, मार्क्ड पोर्शंस, तो मैंने आपको मार्किंग बताई गाइडलाइंस में, वो मार्क्ड पोर्शंस उठाने हैं। क्लियर? अच्छा, यू मे अप्लाई कीप इन टच स्ट्रेटेजी फॉर एनी सब्जेक्ट यू वांट उस टाइम तक। अब देखो मार्च में आपको लगता है सर मेरे को टैक्स ज्यादा मुश्किल लग रहा है, तो आप टैक्स रोज 1 घंटा कर लो, कुछ कीप इन टच रख लो, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर? सो दिस विल गो फॉर माई मार्च, 8 4 32 अप्रॉक्स, ठीक है, 4 वो बनेंगे ना, 8 सब्जेक्ट है। एंड अप्रैल में आपकी अनप्लान्ड रिवीजन रहेंगी और अनप्लान्ड मॉक्स रहेंगे, जिसमें से आपको बता दूं मोटा मोटा लास्ट के जो 10 दिन है वो तो आप पहले सब्जेक्ट्स में, अकाउंट्स वगैरह में लगा दोगे, लॉ में लगा दोगे, जो पहले 1-2 सब्जेक्ट बनते हैं आपके फॉर योर पेपर। क्लियर? सो ये अप्रैल मंथ जाएगा आपका कंप्लीटली अनप्लान, उसके अंदर कोई आपको अभी प्लान करने की जरूरत नहीं है। अभी आप प्लान कर भी लोगे तो वो फॉलो होएगा नहीं। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि सर अभी जो मैं प्रिपेयर करूंगा ना दिसंबर, जैन, फेब, उससे मुझे समझ आएगा कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे तरीके क्या है पढ़ने के, वो मैं अप्रैल में लगाऊंगा। प्लस 3 मंथ्स का स्टडी प्लान मैं आपको अलग दूंगा रिजल्ट के बाद, ठीक है, रिजल्ट के बाद, करंट वाले एग्जाम्स के रिजल्ट के बाद मैं एक स्टडी प्लान दूंगा, उस टाइम हम थोड़ा और डिटेलिंग में चले जाएंगे फॉर अप्रैल। बट अभी मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि मुझे एक इस लेवल तक ये हो जाना चाहिए, इस लेवल तक ये हो जाना चाहिए, एक मोटा मोटे लेवल पे आई शुड हैव सम टाइम टारगेट्स, वो टारगेट्स आपको इससे मिल जाएंगे। एंड नाउ यू हैव टू मेक योर ओन स्टडी प्लान सीइंग दिस प्लान, कि हाँ सर ने ये वाली चीज बताई, हाँ यहां तक मैं ये कर सकता हूं, अप्रैल में मैं अनप्लान रख लेता हूं, मार्च में कोशिश करता हूं 2 रिवीजन्स करने की, 2 मॉक देने की, कीप इन टच स्ट्रेटेजी में यहां लगा सकता हूं। इन सब पॉइंट्स को मिला के आपको अपना एक स्टडी प्लान बनाना है। दैट इज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। क्लियर है? तो ये था मेरे दोनों ग्रुप्स का प्लान। अब दोनों ग्रुप वाले टाटा बाय बाय हो जाओ, लेट्स टॉक अबाउट सिंगल ग्रुप। सिंगल ग्रुप वालों के लिए मैं ऐसा वाला प्लान नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि सर 4 ही सब्जेक्ट है, उनको इतना डिटेलिंग में कि ये यहां तक करो, ये यहां तक करो, जरूरत नहीं है, वो वाली प्रॉब्लम आती नहीं है। तो मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दे रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं व्हाइल यू मेक योर ओन स्टडी प्लान। 3 मंथ्स वाला स्टडी प्लान मैं आपको दे दूंगा एक अलग, ठीक है। नाउ बात करते हैं दिसंबर से अप्रैल का फर्स्ट ग्रुप, अकाउंटिंग, लॉ, कॉस्टिंग और टैक्स। देखो अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड टैक्स की आपको कोशिश करनी है डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस मतलब मैं तीनों सब्जेक्ट साथ साथ करूं एंड फिर एक और लॉ उठाऊं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। बट जैसे फॉर एग्जांपल आपका मेन फोकस है अकाउंटिंग और टैक्स पे, तो आपको कोशिश करनी है कि यार जैसे कॉस्टिंग है तो उसको कीप इन टच स्ट्रेटेजी में रख लेना, शाम को आधा घंटा कोई क्वेश्चन वगैरह देख लेना, ठीक है। पर डेली हाथ चलते रहने चाहिए, क्योंकि तीनों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है,
तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा। टैक्स तो सर डेली, टैक्स तो डेली एकदम एकदम डेली करनी है आपको, नहीं तो प्रॉब्लम देगा बाद में। क्लियर। लॉ, वंस इट इज प्रिपेयर्ड अप्लाई कीप इन टच स्ट्रेटेजी। इसमें नहीं तो लॉ में दिक्कत आती है बाद में जाके कि लगता है, फीलिंग आती है कि सर हुई नहीं है मेरी लॉ, मैं भूल रहा हूं। 2 और 3 सब्जेक्ट्स इन वन डे, एनीथिंग इज ओके, मतलब आप 2 सब्जेक्ट एक दिन में उठाओ, 3 सब्जेक्ट एक दिन में उठाओ, इट्स ओके। ट्राई दैट योर फर्स्ट स्टडी प्लस क्लासेस जो भी आपकी है, फर्स्ट स्टडी अलॉन्ग विद द क्लासेस, कोशिश करना जनवरी एंड तक खत्म करने की, ताकि फेब और मार्च में मेरा एक रिवीजन टारगेट हो पाए, अप्रैल में अनप्लान जाएगा, राइट। सेकंड रिवीजन ईच इन फरवरी एंड मार्च, अप्रैल आपका अनप्लान जाएगा। 3 से 4 मॉक टेस्ट आपको ट्राई करने हर एक सब्जेक्ट के, और एम रखना यार 70 प्लस सबके अंदर आने ही। सर लॉ में तो आते ही नहीं है, अरे आप सोचो तो सही, आप पेपर तो दो, 100 वाला पेपर दो, आएंगे ना 70। सर मेरे नहीं आ सकते, आएंगे, आप बनाओगे, आप रिकॉर्ड बना सकते हो। तो प्लीज सोचते, व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द स्टडीज हैव एम्बिशियस टारगेट्स। क्लियर। तो ये अपना 4 सब्जेक्ट का हिसाब हो गया। ग्रुप 2 पे आ जाते हैं। एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, ईआईएसएम और एफएमई को, इसमें से आप एडवांस अकाउंट्स एंड एफएम ये आप डेली रखना इन योर शेड्यूल। व्हाई? बिकॉज दीज आर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट, जो मैं प्रैक्टिकल हमेशा कहूंगा आपको कि आप डेली रखो प्रैक्टिस में। 2 सब्जेक्ट्स और 3 सब्जेक्ट्स इन वन डे एज यू आर कंफर्टेबल विद, इट इज एब्सोल्युटली ओके। ट्राई दैट आपकी फर्स्ट स्टडी प्लस क्लासेस 31 जनवरी तक हो जानी चाहिए, फरवरी और मार्च में एक रिवीजन, और अप्रैल में आपका अनप्लान जाएगा। और 3 से 4 मॉक रखना फॉर ईच सब्जेक्ट। क्लियर। तो आप उसमें फिर यू कैन स्टार्ट विद एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट एंड एफएम, एंड फिर जैसे जैसे ऑडिट खत्म हो जाएगा ईआईएसएम से रिप्लेस कर देना। तो अगेन इसके अंदर वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी कि 8 सब्जेक्ट की तरह 4 सब्जेक्ट हैंडल हो जाएंगे। इसकी और डिटेलिंग मैं आपको 3 मंथ्स वाले में दूंगा। अभी से पॉइंटर्स ले लो, क्योंकि अभी काफी टाइम है आपके पास, बस पढ़ाई स्टार्ट करो, अभी पढ़ाई स्टार्ट करो। क्लियर। So this was some basic pointers for single groups and detailed study plan for both groups. I hope this was useful. कुछ और resources वगैरह, कुछ lectures, कुछ revision lectures आपके लिए plan हो रहे हैं, and this will be the first time that we'll be starting for CA Inter as well. So till we meet in our next discussion, come lecture. All the very best. Study well. Take care. Be safe. Bye bye.